हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस। तो हमने टिश्यू चैप्टर में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने चीजों का ओवरव्यू देखा, टिश्यू का ओवरव्यू देखा एंड हमने सिंपल प्लांट टिश्यू हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम डिटेल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कवर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो इसकी डेफिनेशन ही क्या होगी? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था, वो क्या था? जो एक सेल जो है सारे काम कर रहा है, मतलब एक सेल से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जिसमें एक से ज्यादा सेल साथ में काम कर रहे हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जाइलम की और उसके बाद बात करेंगे फ्लोएम की। जो जाइलम क्या होता है? जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दे पूरे प्लांट के बॉडी में। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करे फूड में। अब देखो, वाटर है, वाटर जैसा होगा, वाटर में सिर्फ मिनरल्स होंगे और पानी होगा। जैसे कि हम नारियल पानी पीते हैं, ठीक है, स्ट्रो लगा के पीते हैं, तो नारियल पानी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वो वाटर होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो वैसे ही ना स्ट्रो क्या करता है? सिर्फ जो लिक्विड चीजों को पीने में हेल्प कर दे हमारी। ठीक है, तो ये स्ट्रो क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। एंड फ्लोएम की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट फूड। अब देखो, पानी में तो सिर्फ लिक्विड आएगा, लेकिन फूड में तो यार बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, आपको जो खाना है सारा फूड में। ठीक है, तो वैसे ही फ्लोएम क्या हो जाएगा? हमारा जोमेटो या स्विगी डिलीवरी बॉय हो जाएगा, या जोमेटो और स्विगी हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करता है? खाने का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब डिलीवरी बॉय है जो स्विगी और जोमेटो है या जो भी हो, वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लोएम हो जाएगा। और जो स्ट्रो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जाइलम हो जाएगी। ठीक है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो हम आगे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने पढ़ा जाइलम एंड फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जाइलम पढ़ते हैं हम। जाइलम के फंक्शन क्या होते हैं? जो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करे? पूरे प्लांट बॉडी में, पूरे प्लांट के पार्ट्स में पहुंचा दे। रूट से लेके पूरे प्लांट बॉडी में क्या करे? पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? पानी और मिनरल्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल प्लांट पार्ट्स, राइट। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। अब इसके भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रैकीड्स है, वेजल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स है। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, तो हम बात करेंगे ट्रैकिड्स की। देखो, ट्रैकिड्स के नाम में क्या आता है? ट्रैकिड्स के नाम में टी आ रहा है। ठीक है, ट्रैकिड्स के नाम में टी आ रहा है। और जाइलम की बात कर रहे हैं, मतलब हम पानी वाली चीजों की बात करेंगे, जो पानी वाली चीजों को ले जाए। ठीक है, देखो ट्रैकिड के नाम में टी आ रहा है, टी से तो ट्यूब भी होता है, राइट। ट्यूब भी जो हमारे घर में पानी ले जाता है, नीचे से ऊपर तक ले जाता है, फ्लोर्स पे ले जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है? वो ट्यूब रहता है, ट्यूब जैसा रहता है, जो पानी को एक ले जाता है। ठीक है, रिलेट कर सकते हो आप। तो टी से ट्रैकिड्स, टी से ट्यूब लाइक। ठीक है, टी से ट्रैकिड्स और टी से ट्यूब लाइक, जिससे पानी जा रहा हो, जो पानी लेके जाता है। तो ट्रैकिड्स का काम क्या हो गया? जो कैरिंग वाटर। ठीक है, जो पानी लेके जा रहा है। लेकिन हम बात करें वेजल्स की, तो वेजल्स, अब देखो, वी से वेजल्स और वी से वाइड, मतलब फैला हुआ चौड़ा। ठीक है, तो वी से वेजल्स, वी से फैला हुआ चौड़ा। अब देखो, जाइलम की बात करें, जाइलम के टाइप की बात करें, वेजल्स मतलब पानी ले जाने वाला। ठीक है, लेकिन चौड़ा। अब देखो, एक पतला पाइप होगा, उससे पानी जाएगा। ठीक है, पानी लेके जा रहा है। लेकिन एक चौड़ा पाइप होगा, तो उससे क्या होगा? पानी का फ्लो इजी हो जाएगा, बहुत सारा पानी जा सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा? वाइड, वाइड लाइक मतलब फैला हुआ चौड़ा। ठीक है, और ये क्या? ट्यूब लाइक। देखो, ये आपको इमेज पे दिख रहा है, तो ये हमारे घरों में मतलब पानी ले जा रहा है नीचे से ऊपर तक। तो ट्रैकिड्स ट्यूब लाइक होता है, जो पानी लेके जाता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात करेंगे अब? वेजल्स की। इजी फ्लो हो सके, मतलब वी से वेजल, वी से वाइड चौड़ा। अब देखो, ये वाला जो था हमारा, ये था। ठीक है, अब उससे चौड़ा, मतलब ये वाला पाइप, मतलब ये वाला वेजल। ठीक है, तो इससे इजी फ्लो होगा, मतलब बहुत ज्यादा पानी जा सकेगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं किसकी? जाइलम पैरेन्काइमा की।
जाइलम पैरेन्काइमा, हमने पैरेन्काइमा को कैसे याद किया था? एक परी है जो खाना पानी स्टोर करके रखती थी, ठीक है, एक परी थी, लेकिन हम जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम में हम किसकी बात करेंगे? जो पानी लेके जाए, ठीक है, या पानी स्टोर करे। देखो, तो जाइलम पैरेन्काइमा मतलब परी है जो स्टोरेज का वर्क करती है। पैरेन्काइमा ना हम फ्लोएम की भी बात करेंगे तब भी क्या करेगी? वो स्टोर का वर्क करेगी, एंड हम फ्लोएम की बात करेंगे जब भी क्या? स्टोर का ही वर्क करेगी। तो मतलब परी है, परी जो होती है काइंड वाली होती है, हर किसी को खाना दे देगी, जो पानी मांगेगा उसको पानी देगी, मतलब हर किसी को देने वाली रहती है परी, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, तो जाइलम की बात करें तो किसका स्टोर कर रही है? पानी वगैरह का स्टोर करके रख रही है। आप लेट मतलब सपोज कर सकते हो, ठीक है। अब जाइलम फाइबर्स की हम बात करें, देखो ये परी है, जाइलम पैरेन्काइमा है। अब जाइलम फाइबर्स, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फाइबर्स क्या होता है, ठीक है। फाइबर क्या होता है? फाइबर मींस धागा लाइक, ठीक है, धागे जैसा, ठीक है। हमारे घर में हमारे कपड़ों में जो सिलाई लगी हुई है तो वो धागा ही तो है, ठीक है। वो धागा भी बहुत चीजों का बनता है, जैसे कोई आता है हेम्प का आता है, जूट का आता है, सिसल का आता है, कोयर का आता है, पाइनएप्पल का आता है, बनाना का आता है, मतलब ये धागे, ठीक है। देखो जाइलम, अब जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाइलम हमको सब में सेम लेके चलना है। फाइबर्स का मतलब होता है धागा, और धागा हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखता है, मजबूती देने का काम करता है, ठीक है। तो धागे के अलग अलग टाइप्स आते हैं, जैसे कि वीट का फाइबर हम बोलते हैं ना, तो रूट होती है, जैसे रूट होती है, रूट कैसे धागे जैसी दिखती है, ठीक है, तो फाइब्रस रूट ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि हम धागे जैसी दिखती है। तो वैसे ही ना जाइलम फाइबर्स की हम बात करें, मतलब धागा, आप समझ लो धागा, ये देखो हमारे घर पे जो सिलाई लगती है कपड़ों में, वो क्या हमको मजबूती प्रोवाइड करके रखती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखती है। वैसे ही जाइलम फाइबर्स जो होता है स्ट्रेंथ का वर्क करता है। और हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की, स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज वो हर जगह करेगी, पैरेन्काइमा जहां आ गई वहां समझ लें स्टोर हो रहा है, वहां परी है, वहां पर काइंड वाली पर्सन है जो हर हमेशा क्या करके रखती है? स्टोर करके रखती है सारी चीजें, ताकि जरूरत पड़ने पे लोगों को दे दे, राइट। वेजल्स क्या होता है? वाइड, वी से वेजल, वी से वाइड, वाइड होगा तो इजी फ्लो ऑफ वाटर होगा, टी से ट्रैकेट्स, टी से ट्यूब, तो जो पानी को लेके जाता है, ठीक है। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल की हम जैसे बात करें तो वाटर मूव्स इन ट्रीज, वही चीज है जो पानी को लेके जाती है, ठीक है। जाइलम स्ट्रो है हमारी, क्या है ये? स्ट्रो है जाइलम। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? फ्लोएम की, तो मैंने बताया जाइलम क्या था? वाटर एंड मिनरल्स वाला था, मतलब स्ट्रो, स्ट्रो थी वो, ठीक है। हमारे पास फ्लोएम है, मतलब जोमेटो स्विगी डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो फ्लोएम जो खाना खाना लेके जाता है, ठीक है। देखो अब हम बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, मतलब बना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया और खाना लीव से लेके सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में जाता है। जाइलम रूट से पानी लेकर पूरे प्लांट की बॉडी में दे रहा था, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो पेड़ की हरी हरी पत्तियां रहती है वहां क्या करती? सनलाइट से वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाती है, और वो पत्तियों से फ्लोएम वही क्या करता है? फ्लोएम डिलीवरी बॉय है, ठीक है, डिलीवरी बॉय है हमारा फ्लोएम। तो वो क्या करेगा? जाएगा, पत्तियों से खाना लेगा और पूरे प्लांट की बॉडी में दे देगा, ठीक है। तो वैसे ही हम कंपोनेंट्स की इसकी बात करें तो सीव ट्यूब्स आता है, कंपेनियन सेल्स आता है, सेल आता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आता है, और फ्लोएम फाइबर्स आता है। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा हम पहले बात कर लेते, वही परी है जो स्टोरेज का काम करेगी। फ्लोएम फाइबर्स है मतलब धागा है जो स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। हम फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम वाली चीजों का स्टोरेज करेगा, ठीक है। फाइबर्स की बात करेंगे वही धागा है जो मजबूती देगा, तो ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। हम बात करेंगे तो सीव ट्यूब्स की करेंगे, कंपेनियन सेल्स की करेंगे। देखो सीव ट्यूब्स, ठीक है, तो ये भी क्या करता है? खाना लेके जाता है, ठीक है। लेकिन देखो सीव ट्यूब्स के पास क्या नहीं होता? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके पास क्या नहीं होता है? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका जो न्यूक्लियस है मतलब ये कंपेनियन सेल के साथ काम करता है, कंपेनियन सेल के साथ काम करता है मिलके। क्यों? इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ऑर्डर देगा, उसी के ऑर्डर से सीव ट्यूब चलेगा वैसा,
ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो जैसे एक बस ट्रक होता है, ठीक है। ट्रक में दो ड्राइवर्स होते हैं। तो एक जो ड्राइवर होता है गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, लेकिन जब तक उसको दूसरा वाला ड्राइवर मैप नहीं बताएगा तब तक वो गाड़ी, उसको जाना कहाँ है, ले जाना कहाँ है, वो कैसे पता करेगा। तो जो ड्राइविंग कर रहा है वो क्या है, हमारे पास सीप ट्यूब है, ठीक है। सीप ट्यूब क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब खुद सोचो, अब जब तक हमको कोई मैप बताएगा नहीं कि हमको जाना कहाँ है तो कौन कैसे जा सकता है। तो यूट्यूब के पास तो माइंड में मैप तो लगा है नहीं, तो जो साइड वाला है ये क्या है, कंपेनियन सेल है। इसके पास जो बैठा है वो क्या है, कंपेनियन सेल है। और कंपेनियन सेल के पास जो ये लैपटॉप दिख रहा है जिसमें वो मैप बता रहा है या जो भी रहता है फोन वगैरह, ठीक है, तो मैप बता रहा है, ये क्या, इसके पास न्यूक्लियस है। जब तक ये इसका मैप इसको बताएगा नहीं तो ड्राइवर को पता कैसे चलेगा कि उसको जाना कहाँ है। कंपेनियन सेल जब तक ऑर्डर देगा नहीं कि यहाँ जाना है वहां जाना है तो सीप ट्यूब क्या है, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब कंपेनियन, ये दूसरे वाले ड्राइवर के पास जो न्यूक्लियस है, जो मैप है, उसके बेसिस पर ही सीप ट्यूब है, मतलब जो हमारा ड्राइवर है वो हमारा ट्रक को ले जाएगा जहां पर वो बताएगा, ठीक है। तो वैसे ही सीप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो सीप ट्यूब की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है, राइट। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज, फ्लोएम फाइबर्स स्ट्रेंथ, फाइबर का मतलब क्या होता है, धागा, ठीक है, धागा। अब देखो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। देखो हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्लांट टिश्यू टोटली कंप्लीट हो चुका है। आगे फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे एक बार फिर, ठीक है। तो हमारा प्लांट टिश्यू क्या है, कंप्लीट हो चुका है कंप्लीटली। अब एनिमल जो टिश्यू है ना उसको भी डिवाइड किया है, एपिथेलियल टिश्यू जो कि कवरिंग वाली जगहों पे होगा, हमारी स्किन जैसे, ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की जो कवरिंग है, ठीक है, हमारे लंग्स में जो वॉल्स होती है वहां पर है, ठीक।